सीताराम दोस्तों, आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया, हमेशा मेरे वीडियोस को पसंद करते हो और मेरा ये प्रयास हमेशा से रहा है कि मैं आपको बहुत शॉर्ट से शॉर्ट मतलब बहुत छोटे से छोटे शब्दों में ज्ञान दे सकूं, वो ज्ञान जो कि एक्चुअल में आपके पास शायद समय नहीं है किताब पढ़ने का या समय नहीं है किसी से कोचिंग लेने का। तो मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो के थ्रू आप वो सारी चीजें जान जाओ, समझ जाओ सरलता से, ताकि आप अपने जीवन में उसको यूज कर सको, प्रयोग कर सको और अपना जीवन अच्छा बना सको। इस वीडियो में जो आज मैं बताऊंगा वो आपको ना ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कोई कुंडली का उपाय करते हैं और वो कुंडली का उपाय आपको 5 किलो का प्रभाव दे रहा है, मतलब 5 किलो का आपको बेनिफिट दे रहा है, तो अगर आप आज इस वीडियो को समझ लेते हैं और अगर इस वीडियो में बताई गई राशि लग्न आपका है वही जो मैं बताऊंगा, तो अगर आप इन चीजों को अवॉइड करना शुरू कर दोगे ना, तो आपका जो प्रभाव जो 5 किलो बन रहा था ना, मतलब जो बेनिफिट वाला, वो अब ज्यादा बनेगा, क्योंकि आप ना एक्चुअल में उसको रोकने वाली जो ताकत थी, जिसको कि आप भूल चूक से कर रहे थे या फिर किसी ऐसे इंसान की बात मान के कर रहे थे जिसको तत्व का ज्ञान नहीं है, तो शायद आज के बाद से आपको उसका प्रभाव और ज्यादा तेज मिलेगा। देखो, हमारे ना शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में ऋषि पराशर जी ने भी और जितने भी हमारे ऋषि रहे हैं जिन्होंने भी ज्योतिष ग्रंथों की रचना की है, उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से ना जगह जगह पे ये बयान किया है, ये बोला है कि जब भी कोई शुभ ग्रह सौम्य ग्रह जैसे कि शुक्र हो गया, गुरु हो गया, अच्छा बुध हो गया, चंद्र हो गया, जब भी ये त्रिषडाए मतलब 3, 6 और 11 भाव में या फिर केंद्र में, यानी कि 4, 7 और 10, यहां पे मैं लगन को छोड़ रहा हूं, 4, 7 और 10 ये केंद्र के भाव हैं, लगन को इंक्लूड करते हैं, बट लगन इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि लगन का स्वामी हो जाता है वो, तो इसलिए ये भाव 3, 6, 11, 4, 7 और 10, अगर इनमें अगर चंद्र की राशि आ जाती है तो ये चंद्र की शुभता को कम कर देगा। मतलब चंद्र अगर आपको 10 के पैमाने पे अगर हम देखें, अगर वो आपको 9 रेटिंग में पॉजिटिव कोई रिजल्ट देने वाला था, बट चूंकि वो इन भावों में उसकी जो राशि आ गई है, इसलिए अब वो 9 ना देके आपको 4 या 5 या 3 ऐसे देगा। अब होगा क्या कि ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, ये एक्चुअल में ना इन राशियों पे लागू होगा। पहला मेष राशि पे लागू होगा, क्योंकि मेष अगर राशि है या मेष का लगन है तो आपके ना चौथे भाव में कर्क राशि आएगी, तो चौथा मतलब केंद्र हो गया, मैंने जो बताया था। उसके बाद जब आपकी वृषभ की राशि होगी, अगर वृषभ की राशि है तो कौन से भाव में चंद्र आ जाएगा? तृतीय भाव में, क्योंकि तृतीय भाव में कर्क आ जाएगा। इसके बाद छठवीं राशि मतलब कि वर्गो साइन, अगर वर्गो साइन आ जाएगा तो कर्क पहुंच जाएगा 11वें भाव में। लिब्रा साइन, जब भी लिब्रा साइन आएगा तो कौन से भाव में चला जाएगा? वो 10वें भाव में चला जाएगा। इसके बाद कैप्रिकॉर्न साइन, मतलब कैप्रिकॉर्न साइन में अगर आपका लगन है या चंद्र की राशि है तो फिर याद रखना आपका जो कर्क है वो 7वें भाव में आ जाएगा, केंद्र भाव में आ जाएगा। और आखिर में कुंभ राशि, यानी कि कुंभ का अगर लगन है या कुंभ की राशि है तो भी आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही कुंभ आपके लगन में आएगा तो छठे भाव में कर्क हो जाएगा। तो त्रिषडाए 3, 6, 11, 4, 7, 10 ये भावों में चंद्र की जो राशि आ जाएगी। अब ये हुआ आपके लिए खराब। अब आपने ना बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बोला हुआ कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, मानसिक जो प्रॉब्लम है, घर में कोई कलह माता से, बहन से, मतलब कोई स्त्री पक्ष से, तो आप ना चंद्र की जो धातु है, चांदी है, वो पहन लो। और कोई तो ये कहते हैं कि ऐसा कड़ा पहन लो जिसमें कि कोई भी वो जुड़ाव ना हो, मतलब कोई दिखे ना, नॉट ना दिखे, या फिर कोई जो जुड़ाव है जिसमें आप बेल्डिंग करके बनाते हो वो ना हो, मतलब एक सार वाला हो। तो मैं आपको बता दूं ये सारी ना व्यर्थ की चीजें हैं। कड़ा आप चाहे उसमें जॉइंट लगा हो, चाहे उसमें नॉट आ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, अगर वो चांदी का धातु है तो याद रखना चंद्र को वो सपोर्ट करेगा। अब यहां पे पॉइंट आता है कि जैसे कोई भी इंसान है, मान लीजिए कोई खराब इंसान है जो भारत का मतलब बुरा चाहता है, अब वो इंसान का अगर आप ये काम करो कि उसको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना दो, तो आप मुझे खुद बताइए क्या वो इंसान आपके भारत को सही रखेगा, मतलब उसको खुशहाल बनाएगा या उसको बिगाड़ेगा? कमेंट में इसका आंसर लिखना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है। और कोई डाउट भी हो, कोई सवाल भी हो, तब भी आप लिख सकते हो। देखो,
वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं करेगा। उसी तरीके से चंद्र जब इन भावों में है तो उसके अंदर सौम्यता, शुभता जो नैसर्गिक थी, उसके साथ में ना क्रूरता भी आ जाती है, नकारात्मकता भी आ जाती है, नेगेटिविटी भी आ जाती है। तो जब भी आप उसकी धातु धारण करोगे, जब भी आप उसका रत्न धारण करोगे, आप उसकी नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ा दोगे। और कहीं अगर इन भावों में उसकी राशि थी और शनि का भी उसके ऊपर दृष्टि आ गई, मंगल की भी आ गई, राहु केतु से भी कनेक्ट होगा, याद रखना तो ये नेगेटिविटी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, जैसे ही आप चांदी या फिर आप व्हाइट चीज जैसे कि सुच्चा मोती ये धारण करना शुरू करोगे, इतनी प्रॉब्लम आएगी और आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। मां से कलेश, पत्नी से कलेश, बहन से कलेश, बिटिया से कलेश, पड़ोसन से कलेश, अपनी सीनियर से कलेश, मतलब आपको प्रॉब्लम आती जाएगी और आप घूमते फिरे रहोगे किसी भी ज्योतिषी के पास, वो बोलेगा ये धारण कर लो, वो कर लो, क्योंकि आप ना बेसिक ही खराब कर रहे हो। यानी कि आपने पूरे दिन डायबिटीज की गोली खाई, अपने शुगर को मेंटेन किया और शाम को चुपके से चीनी वाली चाय पी ली, पर डॉक्टर को नहीं बताया आपने। आप समझ लीजिए ये तत्व का ज्ञान है, ये नॉर्मल ज्योतिष नहीं है। इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल सलाह दूंगा कि अगर आप 1, 2, 6, 7, 10, 11 राशि के या लगन के स्वामी हैं, जातक हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आपको चांदी नहीं धारण करनी, आपको पर्ल नहीं धारण करना, आपको सुच्चा मोती नहीं धारण करना। आपको जो धारण करना है वो आपको अपनी कुंडली, सूक्ष्म कुंडली, नॉट नॉर्मल कुंडली, उसके आधार पर आपको क्षय विधि या फिर रुद्राक्ष विधि या फिर कवच विधि वो करनी चाहिए, वरना आप जीवन में ये चीजें धारण करते रहोगे, आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मैसेज कर दीजिएगा, और अगर आपको ये लगे कि आपको ये सपोर्ट किया तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं आपके साथ फायदा हो, तो आप भी ये चाहिए कि आपके बाद दूसरों को भी फायदा हो। सीताराम, हर हर महादेव।